अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, सुबह सुबह ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज यहाँ धूप निकली हुई थी तो हम धूप में बैठे हुए थे। जैसे कि सुबह हमारी लाइट गई है 8 बजे की, तो अभी तक लाइट नहीं आई। आज जुम्मा मुबारक है, तो बस ऐसे ही बैठ गए। अभी बच्चों के कपड़े भी प्रेस करने वाले थे, रात को मुझे करने याद नहीं रहे। तो अब लाइट ने भी बड़ा मसला कर दिया, जुम्मे वाले दिन लाइट चली गई है, पता नहीं क्या मसला हुआ है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ नाश्ता करके धूप में ऊपर, क्योंकि लाइट ना हो तो फिर कोई काम करने को ही नहीं होता। तो ऐसे हम ऊपर आ गए हैं। तो मैं पौधों के पास बैठी हुई थी, तो मैं एक चीज़ देख रही थी कि पौधे यहाँ पे जो निकल रहे हैं मेरे, वो देखो जी पिंक हैं। और अल्लाह पाक की कैसी एक कुदरत का, उन अल्लाह ताला का निज़ाम है कि पौधे पिंक कलर के निकलते हैं, लेकिन जब वो खिलते हैं तो वाइट हो जाते हैं। ये बैठी मैं सोच रही थी कि अल्लाह, मेरी अल्लाह ताला की कैसी कैसी नेमतें हैं, कैसे कैसे मेरी ताला के रंग हैं हर चीज़ में। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये जी, अब मैं नीचे आ गई हूँ, लाइट तो अभी तक नहीं आई। तो मेरा बेटा स्कूल से आया जैसे, तो वो नाश्ता मांग रहा था, उसे नाश्ता दिया, फिर नीचे आ गई हूँ अब रूम में। तो यहाँ पे मैं बेड वगैरह ठीक करने लगी हूँ कि आज जुमा था, तो फिर काम में हमारे ऐसे कैसे ही पड़े हुए थे। लाइट जाने की वजह से सारे काम रुक जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैट्रेस वगैरह की चादरें वगैरह सही कर रही थी, तो मैंने कहा अपनी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आज करने को तो कुछ नहीं, बैठे हुए हैं। देखिए अब लाइट कब आती है। तो बच्चे भी कहते हैं मम्मा रात को कपड़े अगर प्रेस कर देती तो इतनी टेंशन ना होती। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला से दुआ करो, अभी आ जाती है। तो अल्लाह किया कि 1 बजे लाइट हमारी आ गई। तो फिर बच्चों को मैंने जुमा के लिए तैयार करके उनको भेजा, खुद नमाज़ वगैरह पढ़ी। तो जो काम बिखरे हुए थे, फिर मैंने कहा क्यों ना एक दफ़ा फिर झाड़ू लगा लूँ, गंद पड़ गया था। तो मैंने झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये मेरी भाभी कपड़े प्रेस कर रही है अपने लिए, उन्होंने भी जुमे की नमाज़ अभी पढ़नी है यहाँ पे। तो हमारी तैयारी श्यारी हो रही है। तो आपका आज जुमे का दिन कैसा गुजर रहा है? तो बस ऐसे ही हम लगे हुए थे काम वगैरह पे। फिर मैं मार्केट चली गई, तो वहाँ से मैं कुछ सब्जियाँ वगैरह लेके की आई हूँ, क्योंकि बच्चों की आज फरमाइश थी, मामा आज हम घर पे हैं तो कुछ कुछ ऐसा बनाएं कि जो मज़ा आ जाए। तो मैंने कहा जनाब बताएं जी क्या बनाना है। फिर वो कह रहे हैं, मेरे बेटे ने कहा मामा बिरयानी बना लो। तो मैंने बिरयानी की तैयारी करी। ये जी मैं कुछ लहसुन लाई थी, जो मैं पेस्ट बना के रख लेती हूँ। लेकिन लहसुन ला के उसको पहले मैं अच्छी तरह धोती हूँ, उसके जो ऊपर से जो छिलका उतराओ, वो कुछ रह गए होते हैं, वो उतार के अच्छी तरह वाश करके फिर मैं इसे ग्राइंडर में इसका पेस्ट बनाती हूँ। तो वही मैं कहने मैं बनाने लगी थी। तो मेरी भाभी ने कहा आए आप ही आप वीडियो बना लें, तो मैं ये कर लेती हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, तो मैं वीडियो भी बनाती हूँ, साथ साथ दूसरे काम भी कर लेते हैं। फिर जो जी एक और फरमाइश आ गई, मामा जी हमें सैंडविच बना दें। तो मैंने फिर मुझे मार्केट जाना पड़ा, क्योंकि बच्चों को चोटें वगैरह लगी हैं, तो उससे अभी बाइक नहीं चलती। फिर मार्केट गई हूँ, तो उनके लिए ब्रेड और ये मसाले वगैरह लेके आई हूँ। तो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। ये जी मैं छोटा नुटेला लेके आती हूँ। आप कहेंगे कि आप एक ही दफ़ा बड़ा क्यों नहीं लेके आती? तो बात ये है कि मेरी बेटी छोटी है, तो वो जितनी चीज़ हो ना, फिर वो कुछ तो ज़ाया कर देती है, कुछ तो खा भी लेती है, लेकिन ज़्यादा ज़ाया करती है। तो फिर चीज़ ज़ाया हो जाए तो फिर ये रिज़्क़ की बेद भी होती है। मैं इतना लाती हूँ कि जो खा ले, फटाफट ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जी मैंने रख ली है बिरयानी। बिरयानी के लिए मैंने प्याज काटे हैं, तकरीबन 1 किलो मैं चावलों की बिरयानी बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आम रूटीन में बिरयानी घर में रूटीन क्या कह रही हूँ कि जैसे बिरयानी बनती है, प्याज मैं हल्के से फ्राई करूँगी। फ्राई करके फिर मैं चिकन ऐड कर दूँगी। मैं चिकन ऐड करके साथ साथ मेरी ये वो क्या कहते हैं, बिरयानी में मसाले वगैरह डालूँगी, आपके साथ ही शेयर करूँगी। तो यहाँ जी हमारी ये प्याज अभी ब्राउन हो रहे हैं, तो साथ ही हमने जी सैंडविच की भी तैयारी कर ली है। सैंडविच मेरी भाभी बना रही थी, उन्होंने कहा आप वो दूसरी बिरयानी की तरफ हो जाएं, तो मैं बच्चों को फटाफट ये बना देती हूँ। 5 का टाइम हो गया था, तो बच्चे को भूख लगी हुई थी। तो ये मैंने चिकन डाल दिया, यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है, बड़े मज़े का लग रहा है। तो आज देखें जी हमारी बिरयानी कैसी बनती है। ये मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है, जिसमें मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर मैंने सबको ग्राइंड कर लिया। और इसमें मैंने ना ज़्यादा नहीं, क्योंकि खटास आ जाती है, मैंने थोड़ा सा आलू बुखारा भी ऐड किया है सिर्फ टेस्ट के लिए। तो बड़ा अच्छा लगता है जैसे ये फ्लेवर इसमें आए। तो देखिए हमारी बिरयानी बनती है, फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जी कैसी बनी है। तो ये तो अब हम खाएंगे तो आपको बताएंगे कि हमारी बिरयानी कैसी बनी है। तो ये जी बिरयानी में मैंने साले मसाले डाल दिए हैं, थोड़ी सी दही भी डाली है इसके अंदर, थोड़ी खटास के लिए। बड़ी अच्छी दही के साथ बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी का, टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो यहाँ ये जनाब हमारा हो चुका है। आलूओं को मिक्सचर हमने जो बनाया था सैंडविच के लिए, वो भी तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी तैयारी पे आते हैं। तैयारी मैंने मेकर पहले ही निकाल लिया था, जिसमें सैंडविच बनने बनने थे। तो ये मेरी भाभी लगा रही हैं इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर। पहले उन्होंने मायोनीस लगाई है, नीचे एक पे मायोनीस लगाई है, तो दूसरे पे केचप लगा के इसमें वो केचप में वो रखेंगी, इस पर क्या कहते हैं, वो मिक्सचर जो बना हुआ है वो रखेंगी। फिर हम इसको हम मेकर में रखेंगे और हमारे सैंडविच बन जाएंगे।
तो बच्चे लगे हैं जी भूख लगी है, भूख लगी। मैं कहा बेटा कुछ भी जो भी काम करो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, तो अब थोड़ा सा टाइम दे दो। ये हमने इधर गर्म करने के लिए मेकर का वो स्विच वगैरह लगा दिया है। आज तो मैं पागल हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या वीडियो बनाऊँ। तो ये जनाब साथ ही मेरी भाभी ने कहा कि आप ही चाय भी साथ रख लें, साथ साथ चाय भी हो जाएगी और साथ साथ हमारे सैंडविच भी तैयार हो जाएंगे। मैंने कहा चलो साथ साथ काम कर लेते हैं। आज हम जी वो जनाब बताएं आपको कि हमारी गैस जाती है, जिस वजह से आप हम झटपट काम समेटने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चूल्हे पे बिरयानी भी रखी हुई है, सैंडविच भी बन रहे हैं, फिर साथ साथ जो काम करने हैं वो भी हम कर रहे हैं। तो साथ साथ हमारी ये भी वीडियो भी हमारी लगी हुई है। तो ये मेरी बच्ची ने कहा जी मुझे सबसे पहले दो, मुझे भूख लगी है। तो मैंने फिर उसको दिए हैं, तो उसने कहा नहीं मैं खुद ही खाऊंगी। अब देखिए क्या कुछ मचोला डाल रही है, कुछ मचोला क्या कर रही है इसमें। वो उसने खुद ही कांटा भी लिया, चम्मच भी लिया। तो उसकी तबीयत भी रात को बड़ी ख़राब थी, खांसी, गला इतना ख़राब था। तो फिर भी मैंने ज़िद पे थी कि मैंने केचप खाना है। मैंने कहा बेटा केचप मैंने इसके अंदर ही लगा दिए ममानी ने, तो आप खा लो। वो लेके बाहर चली गई, अब पता नहीं खाती है क्या करती है। मैं अंदर आ गई हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ जी, हमारे सैंडविच तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे जनाब हमने बिरयानी के लिए पानी भी रख लिया, जिसमें चावल उबाल करनी है हमने। तो मेरा बेटा कह के गया, अभी अभी कह गया मामा इसमें थोड़ा तेज़ मसाला रखिएगा। मैंने कहा अच्छा जनाब जी तेज़ मसाला रख देंगे, साथ चटनी वगैरह बना लेंगे, चलो जिनको ज़्यादा तेज़ लगेगा। तो वो जी ये जी हम मेकर में लगा रहे हैं थोड़ा सा मक्खन, क्योंकि मक्खन के साथ ये फ्राई होते बड़े मज़े के आते हैं। कुछ लोग घी भी लगा लेते हैं, लेकिन हम मक्खन लगा रहे हैं, हमारे पास मक्खन पड़ा हुआ था। तो मेरी भाभी ने कहा मैं ये लगा लेती हूँ, बड़े खाने मज़े के बना लेती हैं। तो चलें ये देखिए अब क्या फाइन। वो मेरी बेटी ने कहा मामा ये भी दिखा दें वो कैसे लगा रही हैं। मैंने कहा चलो जी जैसे हमारे बच्चे खुश होंगे। ये मैंने चावल, मेरा पानी उबाल हो गया, तो यहाँ पे मैं चावल डाल रही हूँ इसके अंदर। जैसे ही चावल उबाल हो जाएंगे तो फिर हम इसमें बिरयानी के मसाले, वो जो हमने बनाया हुआ मसाला, वो सारा ऐड करके तो फिर अपनी अपनी फैमिली को दिखाएंगे कि हम किस तरह करते हैं। मैं चावल ज़ाया एक दाना भी नहीं करती मैं सारे। वो मेरी बेटी कह रही थी मामा कुछ तो छोड़ दें, बाकी रहने दें। मैंने कहा नहीं बेटा, इज़्ज़त को ज़ाया करना सख्त गुनाह है, जो हम मुसलमान करते हैं, इसीलिए फिर हमारे पास इज़्ज़त की तंगी आ जाती है। तो ये अब मैंने उबाल करने के लिए चावल रख दिए हैं। तो अब मेरे चावल उबाल हो रहे हैं, साथ साथ मैं अपनी फैमिली के साथ बातें कर रही हूँ। तो आज कुछ कपड़े भी धोने वाले थे, कुछ नहीं सिर्फ उनके यूनिफॉर्म ही धोए हैं, क्योंकि अब सैटरडे को मशीन लगाऊंगी इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी। तो ये उनके यूनिफॉर्म कुछ मैंने धोए हैं, तो धो के मैंने स्पिनर करके डाल दिए हैं। तो आज हमारे काम देखें जी कैसे हो रहे हैं। ये आ गए हैं जी हमारे क्या कहते हैं जी, आ गए हैं, चाय भी आ गई है। और साथ वो कुछ मैंने अंडे उबाल कर लिए थे, वो भी बच्चों को दे रही हूँ साथ साथ। और साथ साथ दूसरे काम भी चल रही हैं, सैंडविच भी बन के आ गए। फिर एक काम नहीं ना, तो साथ साथ फरमाइशी होती हैं जी ये भी कर दो वो भी कर दो। तो फिर साथ साथ हम सारे काम, तीन चार हाथ लगे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम वक्त पे हमारे हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमारी चाय भी बन चुकी है। मैं उनको कह रही हूँ कि आप नीचे लेके चलो, मैं आ रही हूँ। मैं बस चावल थोड़ी देर के लिए उबाल होते हैं, तो मैं इसको फाइनल लुक दे के दिखा के अपने बहन भाइयों को नीचे आ रही हूँ। तो वो कह नहीं भाई आप भी साथ ही चलिए हमारे। तो मैंने कहा चलो फिर ठहर जो। तो यहीं पे मैंने बिरयानी को दिया दम देने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के बाद इसको खोला है। देखिए बड़े टेस्ट, बड़े मज़े की बनी थी, और बड़ी यानी कि बहुत ही अच्छी बनी थी। तो ये तो हम खा के तो आपको बता रहे हैं कि अच्छी बनी थी। आप भी खाते तो आप भी कहते कि आपकी बिरयानी अच्छी बनी है। तो ठीक है, बिरयानी अच्छी बन गई है हमारी। तो ये जी, तो जी एक ये क्रीम मंगवाई है मेरी बेटी ने अपने पिंपल पे लगाने के लिए। ये पिंपल के लिए, अगर किसी के चेहरे पे पिंपल हैं तो वो भी यूज़ करें, इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। तो यही वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बहन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।